नमस्कार। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे। ये तस्वीर है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि महिलाओं ने जनसंख्या नियंत्रण में हमारी बहुत ही मदद की। जब उन्होंने इस पर विस्तार से बात करना शुरू किया तो मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ गए। और इससे ज्यादा तो हद तब हो गई जब वहां की मीडिया चैनल ने इसे लाइव कास्ट दिखाया विदाउट एनी बीप के। किसी बीप के बिना इसको पब्लिकली अनाउंस किया गया। एक ऐसा ज्ञान जो कि नीतीश कुमार जी दे रहे थे, जो कि सेक्स ज्ञान था, उस सेक्स एजुकेशन में नीतीश कुमार जी कहते हैं। अब उनका पूरा वीडियो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जरा देखिए उसमें उन्होंने क्या बातों को कहा है। वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब इस तरह के बयान जब आपको नहीं बोलने आते थे तो अपने सेक्रेटरी से ही बोलवा सकते थे। वो बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे इनके सेक्रेटरीज होते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो इनके सेक्रेटरीज बनते हैं। उनको काफी ज्यादा नॉलेज होता है, काफी एजुकेटेड पर्संस होते हैं। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी एजुकेटेड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है और उसी का परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा एजुकेटेड है कि किसी भी बात को बोलने से पहले सोचना इनको सही नहीं समझा गया और बस बोलते ही उसे चले गए। अगर हम इनकी बात करते हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। एक समय था इनके बचपन का जब इन्हें बचपन में मुन्ना के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना एनआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाई है। क्या वास्तविक में उस डिग्री का कोई भी इन्हें ज्ञान नहीं है? अगर नहीं है, अगर है तो इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? और उसके बाद में ये सारे बयान देने के बाद में शर्मिंदगी महसूस करना और उसके बाद में अपने स्टेटमेंट को लिए गए वापस करना, ये कहाँ का न्याय है? अगर आप ऐसे ही करना है तो कोई भी ज्ञान दे सकते थे, आपको यही ज्ञान देने को जरूरी पड़ा। अब नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। 22वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स में 1985 में पहली बार कदम रखा। और जब उस समय वहां पे जनता पार्टी चल रही थी, जनता पार्टी में सबसे पहले ये एमएलए की सीट पर निर्वाचित होते हैं और 10 अगस्त 2022 को बिहार के 22वें मुख्यमंत्री बनते हैं। इन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी कुछ कमियों के कारण बताया कि मेरी इन कमियों के कारण आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपने स्टेटमेंट पे इनको शर्मिंदगी ना महसूस होते हुए और ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी आज आप हैं तो आप मेरी वजह से। उस राज्यसभा में पूरी की पूरी तरह से ये क्लिप्स दिखाई गई और सिर्फ वहां पर हंसी के ठहाकों के अलावा और कुछ भी नहीं था। बाद में जब वुमेन डिपार्टमेंट से इस चीज की अपील की जाती है कि इनको माफी मांगनी चाहिए, तो इन्होंने माफी के लिए अपना स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को जरा सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। बात के लिए है, मैं उस सबको वापस करता हूं और मैं उस सबको वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो ये था कुछ इनका स्टेटमेंट जिन्होंने अपने बचाव में माफी मांगी है, क्योंकि अब माफी मांगना इनके लिए एक पॉलिटिकल क्लूज है। हम सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिसे भी निर्वाचित करिए, जिसे भी चुनिए, वो एक पढ़ा लिखा और काफी सभ्य और पोलाइटली हमारा सीएम होना चाहिए। इवन सीएम ही नहीं, भले ही किसी भी पोस्ट के लिए हो, एमएलए या एमपी के लिए पोस्ट के लिए हो, लेकिन फिर भी हम उसे कैसे चुने ये हम पर डिपेंड है। अगर हम ऐसे लोगों को चुनेंगे तो आने वाला समय कुछ ऐसा ही होगा। अब बताया क्या जा रहा है, एक र्यूमर फैलाई जा रही है इस चीज को लेके कि नीतीश कुमार जी के माइंड कुछ डाइवर्ट है, इसको लेके इन्होंने ऐसे बयानबाजी की है। और इसमें कितनी सत्यता है ये भी रिपोर्ट जल्दी हमारे सामने आने वाली है। उधर जब इनकी जनता पार्टी है तो उधर बीजेपी ने भी इन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इतने गलत स्टेटमेंट देने के बाद में आपको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक आपको माफ करने वाली नहीं। जो हमारा लीडर होना चाहिए वो एजुकेटेड होना चाहिए और उसमें क्वांटिटीज क्या हो, क्वालिटीज क्या हो, ये हम पर डिपेंड करता है। वरना आने वाला समय एक ऐसा ही समय होगा जैसा कि आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है।
तो अपने स्टेटमेंट को पहले बोल देना, बाद में उसे वापस लेना, ये कहां का जजमेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे सुपरस्टिशन से दूर रहिए जो कि हमें हमारे फ्यूचर में हमें कुछ सोचने का भी अवसर ना दे। धन्यवाद।